तो आज एनर्जी लेवल हो रखा है डाउन, लेकिन तुम फिर भी करोगे क्योंकि चुल तो तुम्हें ही थी ना, बॉडी बनाने की, फिटनेस एथलीट बनने की। तो स्टेयर्स तो करनी पड़ेगी बेटा, कार्डियो तो करना पड़ेगा। तो कर रहा है ना अपन भैंस की टांग, बकचोदी क्यों काट रहा है? यप, सब कुछ सही चल रहा है, कोई नहीं आ रहा है। अब अपन अपनी एक्सरसाइज कर सकता है यहाँ पे भी। यस यस यस। ये पुताई वाला कहाँ मर गया? Starting my day with 1 scoop of protein and 2 गाजर, थोड़े से अंगूर, आधा प्रोमिग्रेनेट और 1 खीरा। कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए, और ये एक प्रोटीन 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन। पूरी डाइट का कैलोरी कंटेंट मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, एक पूरा चार्ट दूंगा, उसी में आपको पूरी डाइट का कैलोरीज, कितनी कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन मैंने लिया, वो सब कुछ दे दूंगा। 8 लीटर पानी भर लिया। अपने पास हो गया है फिश खत्म, चिकन खत्म, प्रोटीन भी खत्म हो रहा है। तो बात ये आ गई है कि लॉकडाउन की वजह से अपने को बाहर निकलने का भी अनुमति नहीं दी जा रही है। तो अपन क्या करेगा, अब अपने पास पड़ी हुई है 8 अंडे की ट्रे। तो अब वो वाली डाइट चालू करेगा जो डाइट मैं सोच रहा था 1 महीने बाद करने की, जो बॉडी बिल्डर्स का वर्स्ट टाइम होता है, फिटनेस वालों का वर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज भी ज्यादा ढंग से नहीं हो पा रही है। तो मैं आपकी वो जो कीटो फिटो जो कहते हो ना, उस टाइप की डाइट पे ही जाऊंगा कुछ। लेकिन भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने वाली है। एनर्जी लेवल बिल्कुल 0, कैलोरीज हद से ज्यादा कम, प्रोटीन ठीक ठाक क्वांटिटी में, और सब कुछ बताऊंगा मैं किस तरीके से फील होता है। मतलब जब मेरे को खुद नहीं पता, मतलब जब मैं बाद में सोचता हूं कि उस टाइम पे मेरे को कैसा लगता था, तो मैं उस टाइम को रिकॉल नहीं कर पाता हूं। तो उसको रिकॉल करने के लिए मैं ये अपने को भी, या फिर मेरे जैसे जो फिटनेस वाले हैं उनको भी बताऊंगा कि उसमें क्या कैसी फीलिंग आती है उस टाइम पे, जब आप केवल 30 एग वाइट्स, यस 30 एग वाइट्स वाली डाइट पे जाते हैं। 105 ग्राम प्रोटीन और प्योर प्रोटीन, और 50-60 ग्राम कार्ब्स पे जब आप रहते हैं, और कैलोरीज जब आपकी होती हैं 4 कैलोरीज के आसपास आप घेरे पे रहते हैं, तो आपकी हालत कैसी होती है। तो मैं ये 7 दिन से ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन 7 दिन करना भी इसको एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन 7 दिन के लिए मैं या कोई भी फिटनेस बंदा रिकमेंड करता है कि 8 लीटर से 10 लीटर पानी पियो। तो मैं 8 लीटर से 10 लीटर पानी पीऊंगा, उसके लिए मैंने भर लिया है। बहुत टफ होने वाला है ये टाइम। तो प्रशांत सक्सेना ने इंजीनियर होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए मैंने इस वेइंग मशीन को खोल डाला है। देख रही चलती हुई यार, मेरे पास ना डिजिटल वाली मशीन ही नहीं है, और ये वाली भी चल नहीं रही है, तो इसको ट्राई कर रहा हूँ मैं, सही हो जाएगी। चलो करते हैं इस तराजू का फिर दोबारा से टेस्ट। तो ये है अपना कितने 3 किलो का, ये रहा 3 किलो, और ये है अपना टाइड 2 किलो का, तो 5 किलो हो गया। तो 5 किलो की एक्यूरेसी चाहिए अपन को, देखते हैं 5 किलो आता है कि नहीं आता। मैंने पहले 3 किलो रखा, ओके मूव हो रहा है। 5 किलो पे 5 किलो आ जाओ भाई। वाओ, इट इज वर्किंग। द फक, सही है क्या ये क्या है प्रशांत, पागल वागल हो गया है क्या? हाँ हो गया हूँ पागल मैं, हाँ हो गया हूँ। इतने सारे अंडे खाऊंगा आज मैं।
तो गाइस डाइट हो गई है कम, 8 एग्स, आज दिन में 30 अंडे खाने हैं। लेट भी हो गया हूँ आज, डाइट लेट हो गई है, 2:30 बज गए हैं लगभग। 8 एग्स, अब बहुत ज्यादा कैलोरी पे ध्यान रख के चलेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच साइलम हस्क, ये ईसबगोल जिसे कहते हैं, है ना। और इसमें थोड़ा सा स्वीट करने के लिए मैं शुगर फ्री डालूंगा 1 स्कूप या 2 स्कूप भी डाल सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा ज्यादा मीठा करना है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा मीठा करके खाऊंगा। ओके, एंड फॉर कार्ब्स, बहुत कम कैलोरीज वाले कार्ब्स चाहिए, तो मैंने लिया है 1 आलू। ठीक है, आलू आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स। तो 1 ही आलू लिया है और बहुत कम कैलोरीज होती है, 100 ग्राम में लगभग 77 कैलोरीज होती है बस, है ना। सो 1 आलू है, लगभग 60-70 ग्राम का आलू होगा। तो कैलोरीज हो गई इसकी 120 कैलोरीज इससे, आलू से लगभग, और आलू और सब्जी से लगभग 100 कैलोरीज, और तो लगभग 220 कैलोरीज इस डाइट से। तो यार कैलोरीज इस टाइम पे अब आने वाले टाइम में बहुत कम होगी। 7 दिन में अगर मेरा गोल है 5 किलो वजन कम करने का, तो कैलोरीज बहुत कम होगी, बहुत कम। तो अभी मतलब समझ रहे हो, मतलब मैंने डाइट स्टार्ट भी नहीं करी है और मेरा ब्रेन कहने लग गया है कि आई वॉन्ट सपोर्ट यू। मतलब बस ये सोचते हुए ही कि मेरे को कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ जाएंगे एंड मेरी कैलोरीज कम हो जाएगी। सो माई माइंड स्टार्टेड सेइंग कि भाई आई डोंट सपोर्ट यू, नो आई डोंट सपोर्ट यू, अगर तुम करोगे तो मैं आई विल फक यू अप। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। क्या करूं ऐसे थॉट्स आ रहे हैं माय गॉड अभी कि भाई बहुत गंदा मोल ले लिया है तूने पंगा। 30 अंडे वाली जर्नी तो लाइक अनसस्टेनेबल है पहले से ही, क्योंकि मैंने पहले झेला हुआ है, करा हुआ है पहले, तो पहले से दिमाग कहने लग गया है कि भाई अनसस्टेनेबल है, नहीं हो सकता है, डोंट गिव इट अ ट्राई। क्योंकि 700-800 कैलोरीज, 800 कैलोरीज, जहां मैं अभी 1700-1800 कैलोरीज ले रहा हूं, वहीं 800 कैलोरीज पे आने का मतलब हो जाता है कि you are stressing your body and your mind, everything. Let's try for some time. If it become unsustainable, then we will add some protein scoops. कुछ करेंगे ऐड, थोड़ा सा डाइट की कैलोरीज इंक्रीज करेंगे, बट लेट्स ट्राई 700-800 कैलोरीज। ब्रह्मास्त्र चला रहा हूं मैं अपने ऊपर। 7 दिन में अगर 3-4 किलो वजन कम नहीं हुआ ना, तो कुछ नहीं हो सकता। खुद समझो 15 कैलोरीज होती है केवल एग वाइट में, 450 कैलोरीज हुई 30 अंडों में। 1 आलू भी खाऊंगा तो भी 100 कैलोरीज होंगी, सब कुछ मिला मुलू के, सब्जी वगैरह। 1 स्कूप प्रोटीन भी लूंगा तो भी 150 कैलोरीज और ऐड होंगी। 550, 800, 700, 800 कैलोरीज से ऊपर नहीं जाने वाला है अगर प्रॉपर अगर करूंगा तो। 800 कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा हद मार के, समझ रहे हो, ब्रह्मास्त्र है ये। अगर इससे भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। दस अंडे हैं ये, 10 अंडे खत्म करता हूं। जस्ट फिनिशिंग द लास्ट मील एंड साइनिंग माई डे ऑफ विद खीरा, 12 eggs एंड सम पेरी पेरी सॉस। तो सपोजली तो ये था कि एक और डाइट में इसको होना चाहिए था, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और डाइट थोड़ी गड़बड़ होने के कारण अपन का टाइमिंग अलग हो गया और इसको अब 12 eggs को खत्म करते हैं। तो आज 30 अंडे खाए हैं, एक बार प्रोटीन लिया है।
डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा कैलोरीज, फोटो आ जाएगी अभी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो कीप हसलिंग।